सैलाब, सियासत और सिंध हुकूमत के हफ्ते का टाइम मिलने के बावजूद कितनी तैयारी की हुई है, आज इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेस ऑफ सिंध। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सैलाब से मुतासिर लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान आजकल सैलाब की तबाहकारियों का सामना करने पर मजबूर है। पंजाब की तबाही कुदरती है या इंसानी गलतियों की वजह से हुई है, इस सिलसिले में कौमी असम्बली में हुक्मरान जमायत के ख्वाजा आसिफ ने अपने ही जमायत के लोगों की और हुक्मरानों की कलई खोल कर रख दी। वहाँ पे इतनी पोल्यूशन जो है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए। मैंने सब जगह जो है फिरा हूँ, अपने हल्के में भी, अपने हल्के से थोड़ा बाहर भी गया हूँ। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी मेरे हल्के में क्या हुआ कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। बहुत अमीर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं, वो सबको पता है। जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि वो अपर हाउस में किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जब हमारा इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? वो तकलीद तो फिर हमारी करेगी ना, वो आवाम जो है वो किसको जो है रोल मॉडल बनाएगी? वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है, ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। PTI पर इस वक्त कड़ी तनकीद हो रही है कि ये वक्त इस सियासत का नहीं है। जब भी मुल्क में कोई बड़ा मसला दरपेश होता है तो ये लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज PTI के चेयरमैन गौहर खान और असद कैसर ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में तो एहतजाजन बाइकाट कर रहे हैं, मगर कौमी असम्बली की कमेटियों से भी इस्तीफा दे रहे हैं और आने वाले कौमी असम्बली के इजलास में भी हम एहतजाजन बाइकाट करेंगे और असम्बली में नहीं बैठेंगे। मुल्क में इस वक्त कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। सियासत भी होती रहेगी, मगर मुल्क के सैलाब के जो तबाहकारियां हैं उनसे जो मुतासिर लोग हैं वो इस इंतजार में हैं कि कौन आकर उनकी मदद कर रहा है। ये वक्त सियासत की बजाय कौमी यकजहती का है और मुतासिर लोगों की मदद करने का है। पंजाब के सैकड़ों कस्बों और शहरों को तबाह करने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं का बिखरा हुआ पानी अब तेजी से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। पंजाब में तबाही के मनाजिर चश्मे फलक ने देख लिए हैं। दुनिया इन बातों से वाकिफ है कि आजकल जदीद दौर में पता चल रहा है कि कहां पर कितना पानी जा रहा है, किस दरिया में अब कितने क्यूसिक पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है। और जब ये पानी गुड्डू के मकाम से सिंध में दाखिल होगा तो इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मगर सिंध के हुक्मरानों ने इस बारे में कितनी तैयारी की है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चेयरमैन PDMA ने कहा है कि गुड्डू के मकाम पर जब पंजाब से आने वाला पानी सिंध में दाखिल होगा तो वो 8 से 10 लाख क्यूसिक तक हो सकता है और ये बढ़कर 12 से 13 लाख तक भी जा सकता है। मगर सिंध के स्याह और सफेद के मालिक CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब फरमाते हैं कि हमने 9 लाख क्यूसिक तक की तैयारी की हुई है।
या 2 दिन के बाद जब त्रिमू में इकट्ठे होंगे तो हम एंटिसिपेट करते हैं 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा और फिर इसके बाद यहाँ से ये रेला नीचे की तरफ बढ़ेगा जब ये पंजरत पे सुतलज से आकर मिलेगा। 4 से 5 सितंबर के आसपास हम समझते हैं कि ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुद्दू बैराज की तरफ 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। हमने हर गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 से 7 लाख क्यूसेक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, पीडीएमए को ये हिदायत है कि आपने तैयारी वो रखनी है कि आप इवैक्यूएट कर सके सबको, और इवैक्यूएशन इस वक्त भी जारी है। 2010 में जो सिंध में सैलाब ने तबाही की थी उस वक्त के वजीर आला सैयद कायम अली शाह फरमाते रहे थे कि दरिया बादशाह सिंध के लोगों को तबाह नहीं करेगा, मगर जब सिंध के शहर और देहात तबाही के दहाने पर पहुंचने लगे तो उन्हीं हुक्मरानों ने दुहाई देना शुरू कर दी थी। कहते हैं कि आप अगर गीदड़ के शिकार के लिए जाएं तो शेर के शिकार की तैयारी करके जाएं। मगर सिंध के हाकिमों को पता है कि पंजाब के 5 दरियाओं का पानी जब दरियाए सिंध की सूरत में सिंध में दाखिल होगा तो उसके लिए हमने कितनी तैयारी करनी है और कितने की जरूरत है। मगर ये सिर्फ इस इंतजार में है कि गुड्डू के मकाम से जब पानी दाखिल होगा तो वो कितना होगा, और उसके बाद भी हमारे पास 2 दिन बचते हैं। मगर हम सब जानते हैं कि सिंध के हुक्मरान के पास इतने वसाइल कहाँ हैं कि वो 2 दिन के अंदर अंदर सब माल मवेशी सामान समेत लोगों को वहां से रेस्क्यू कर सकें। मगर सिंध के वजीर आला मौसूफ फरमा रहे हैं कि हम 2 दिन के अंदर अंदर सब लोगों को माल मवेशी को निकाल लेंगे। वैसे सिंध के लोग पहले ही बदअमनी और बेड गवर्नेंस की वजह से परेशान हैं। अब उनकी परेशानी में सैलाब भी शामिल हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।